हेलो दोस्तों, नमस्कार। साकेत न्यूज टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। कटेहरी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई है। 3 दशक से अधिक समय से, लगभग 31 साल बाद ऐतिहासिक जीत हुई। और इस जीत के पीछे कई कारण हैं। एक तो वहाँ की जनता पिछले 2-3 दशकों से सपा के कैंडिडेट लालजी वर्मा जीतते आए थे। एक जनता में एक थोड़ा बदलाव की भावना थी, नंबर एक। दूसरा ये है कि तीनों कैंडिडेट सपा, बसपा और भाजपा, तीनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं से ओबीसी के ही एक साथ लड़े। 2 वर्मा बिरादरी से और एक निषाद बिरादरी से। इसमें निषाद बिरादरी का कैंडिडेट मजबूत साबित हुआ, ये आप देख ही रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने बड़े चतुराई से टिकट को दिया निषाद बिरादरी को, और कोई बैकवर्ड का फैक्टर वहां पे नहीं चल पाया कटेहरी में। अखिलेश या सपा सरकार जो बैकवर्ड कार्ड खेलना चाहती थी, वो पूरी तरीके से कटेहरी विधानसभा में फ्लॉप साबित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और खास बात ये भी रही कि समाजवादी ने पीडीए का नारा देके कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग के वोट उनके साथ जुड़े हुए थे उनको भी किनारे कर दिया, और वो सामान्य वर्ग के वोट भाजपा में डाइवर्ट हो गए, जो कभी सपा समाजवादी में रहते थे। तो पीडीए का नारा भी देना अखिलेश के लिए जहां नुकसानदेह रहा, वहीं योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे, ये नारा योगी जी का बिल्कुल फायदेमंद रहा, और वो उससे उनको काफ़ी सफलता मिली उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, और 7 सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। इसमें कहीं ना कहीं योगी फैक्टर बहुत तेज चला और सफल भी हुआ। अखिलेश या समाजवादी पार्टी ये समझते थे कि पीडीए के नारे से हम जीते हुए हैं पिछली लोकसभा, ये तो मैं नहीं समझता हूँ। मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं था। पिछली लोकसभा में उनको सफलता मिली, और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी योगदान रहा है। उस योगदान को इस चुनाव में इन्होंने मेरे हिसाब से इग्नोर किया, और उसका भी खामियाजा इनको देखना पड़ा। कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें सारे जात धर्म बिरादरी के लोग बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं, कोई कभी किसी को कोई परहेज नहीं होता। भाजपा के बाद दूसरा दल इस समय कोई सामान्य बिरादरी के लिए है तो वो कांग्रेस है, और ये शुरू से रहा है। कांग्रेस में ब्राह्मणों को, सभी जातियों को पूरा बराबर का मौका मिला है, ये आज़ादी के बाद से ही। तो आज भी समाज के चाहे जिस तबके चाहे जिस जात के लोग हों, वो कांग्रेस में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तो ये समाजवादी ने इस बार इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इग्नोर किया है। अगर कांग्रेस को एक आध सीटें उत्तर प्रदेश में दी होती इस उपचुनाव में, तो इस नतीजे में जरूर बदलाव रहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा द्वारा निरंतर कराए जा रहे विकास कार्य और लोगों में भाजपा के प्रति एक अच्छी भावना भी है। कहीं से कोई पीड़ित नहीं है। कानून व्यवस्था और तमाम सरकारी सुविधाएं जो जनता को मुहैया हो रही हैं। कटेहरी चुनाव का सर्वे का वीडियो मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे डाले हुए हैं दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हैं। साकेत न्यूज टीवी पे बहुत सी वीडियो हैं जो सर्वे की उस पर पड़ी हुई हैं। लोगों की क्या क्या रुझान था, ये तो सर्वे में हम लोगों को पता लग गया था।
पर जीत का अंतर इतना ज़्यादा होगा ये अंदाज़ा उस वक्त नहीं था। हम लोग इस आंकड़े में थे कि भाजपा तो जीतेगी, लेकिन 15 से 20,000 अधिकतम लीड हो सकती है। पर ये 31 साल बाद ये 34,000 35,000 के समथिंग लीड लेना, ये अपने आप में बहुत भाजपा के लिए खुशहाल कर देने वाली बात है। जनता ने पूरा सम्मान दिया भाजपा और धर्मराज निषाद को। जनता ही सर्वोपरि होती है दोस्तों, वो चाहे फॉरवर्ड क्लास की जनता हो, चाहे मिडिल क्लास की जनता हो, चाहे लोअर क्लास की जनता हो। और राजनीतिक पार्टियों को हमेशा जनता किसी भी कैटेगरी को निराश नहीं करना चाहिए। और ये इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। और साकेत न्यूज़ टीवी पे आप लोग वॉच करिए अधिक से अधिक वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।